हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको एक नई अनबॉक्सिंग दिखाने जा रहे हैं जो कि एक डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है जो हर कोई यूज़ नहीं करता है। बट फिर भी मैं चाहता था कि आप भी देखो, नए नए चीज़ों को एक्सपीरियंस करो। जो यूनिक चीज़ें हैं वो है लेज़र मीटर। लेज़र मीटर क्या होता है वो मैं पहले आपको समझा दूँ। लेज़र मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि आप कोई भी डिस्टेंस एक जगह पे खड़े खड़े आप नाप लेते हो और लेज़र जाती है, वहाँ पर स्ट्राइक होकर दोबारा इंस्ट्रूमेंट के पास आती है और फिर वो उस उतनी दूरी का हम डिस्टेंस नाप लेते हैं। ज़्यादातर इंजीनियरिंग में आप ज़्यादा यूज़ करते हो या कोई नॉर्मल मेजरमेंट्स में भी आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आप एरिया, वॉल्यूम और भी बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। कई तरीके से आप इसकी मेजरमेंट्स यूज़ कर सकते हो, मीटर्स में, फीट्स में, किसी तरीके से, और ख़ास करके हाइट्स लेने में भी। तो यहाँ पे आपको मैं 2-3 चीज़ें ज़रूर दिखाऊंगा कि कैसे ये जो लेज़र मीटर है कैसे डिस्टेंस नापता है, एक्यूरेट नापता है कि नहीं नापता, उसको फीते के साथ भी हम एक बार वेरीफाई करके देख लेंगे। और थर्ड चीज़ ये है कि ये जो डिस्टेंस है ये हमें, जैसे अब हाइट लेनी है तो हमारे को ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम अकेले ही सारा मेजरमेंट्स लेते हैं। तो अगेन वेलकम बैक, देखते हैं नया ब्लॉग और इन्जॉय करते हैं इसको। ये देखिए, ये हमारे पास अमेज़ॉन से आया है लेज़र मीटर। अब ये लेज़र मीटर अलग अलग कंपनियों के आते हैं। इसकी जो कीमत है वो अप्रॉक्सीमेटली 3500 टू 10,000 के बीच होती है। तो ये हमारे पास आया है जो कि हमने मंगाया है अमेज़ॉन से। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ इस लेज़र मीटर को। अब इसको अनबॉक्स करके आपको धीरे धीरे और खोल के दिखाते हैं। इसकी हम अनबॉक्सिंग शुरू कर रहे हैं। देखिए, इसको काट रहे हैं, ये देखिए ये निकल गया, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये इधर से ऐसे खोल के, और ये देखिए ये अंदर में हमारा लेज़र मीटर है। जो भी कंपनी है ये है एग्जैक्ट इसका लुक लेज़र मीटर है। इसको हम अभी खोलेंगे। ये देखिए, और कुछ नहीं है बॉक्स में, बॉक्स पूरी तरह एम्प्टी है। उसके बाद ये लेज़र मीटर को देखिए हम यहाँ रख रहे हैं। अब इसकी धीरे धीरे हम अनबॉक्सिंग करते हैं, खोलते हैं इसको, ठीक है। ये देखिए कैसे है, बंद है एक साइड से, ये ऐसे खोलेगा। ये देखिए खोल दिया हमने, और ये अब इसको हम बाहर निकाल रहे हैं। अंदर से बिल्कुल ही फिक्स्ड है, इधर उधर हिले नहीं, काफ़ी अच्छी पैकिंग की गई है। ये देखिए पूरा सील्ड है, एकदम मीटर बाहर ना निकल सके। तो ऊपर से भी खोलेंगे, शायद ऊपर से ही खुले। ये हमने खोल दिया है, और ये हमारा लेज़र मीटर बाहर आ गया। फर्स्ट लुक लेज़र मीटर का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए बाहर आ चुका है। ये है हमारा लेज़र मीटर। पहले भी मेरे पास लेज़र मीटर था जो कि गुम हो गया है। ये नया मंगाना पड़ा है मुझे लेज़र मीटर, इसी वजह से। अभी इसको हम आपको फिज़िकल टेस्ट करके भी दिखाएंगे और वैसे भी दिखाएंगे कैसा है, कैसा काम करता है, कैसा है। इसके सारे बटन्स हैं, वो चीज़ें हैं। लुक वाइज भी बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है और शानदार लग रहा है। चलिए अभी इसको हम निकालते हैं और देखते हैं क्या क्या सामान दिया है इन्होंने इसके साथ में। लेज़र मीटर के साथ में एक इन्होंने ये इसके धागे दिए हैं, प्लस इसकी ये मुझे लग रहा है कि केजिंग है, ये निकालना पड़ेगा इसमें। ये इसके साथ केजिंग दी है, और ये 2 बैटरियां दी हैं। तो बस ये सामान आया है। देखिए बैटरियां हैं 2, ठीक है। साथ साथ ये धागा है। ये धागा तो इसी में लग जाता है, लेज़र मीटर के साइड में लगाने के लिए होता है। ये देखिए ये छेद रहता है, इसमें घुसा के धागे को इसमें घुसाते हैं ताकि हमेशा आपका लेज़र मीटर फिक्स्ड रहे, निकले ना आपके पास में, गुम ना हो। तो ये इस तरीके से धागा इसमें घुसा के हम फिक्स कर लेंगे। और दूसरी चीज़ होती है लेज़र मीटर को, इसमें हम बैटरी लगाते हैं। बैटरी आ गई है, ये 2 बैटरियां आई हैं। इसको खोल के इसमें लगाएंगे। ये खुल गई हैं बैटरियां, और अब इसमें हम फिक्स करेंगे। छोटी साइड की बैटरी लगती है, और ये हमने बैटरी इसमें लगा दी है। ये बैटरी लग के बिल्कुल रेडी हो गया है लेज़र मीटर अब काम करने के लिए। अब इसको हम ऑन करेंगे। ऑन करने का तरीका ये होता है, यहाँ में बीच में प्रेस करना। इसका जो सिस्टम है
उसमें ये नीचे से ऑन होता है। तो इसके बाद अब हमने इसमें यूनिट्स चेक करने हैं, किस यूनिट में है, फीट में है, ठीक है, इंचेस में। ये देखिए अलग अलग यूनिट्स हैं इसमें। आप देख एक बार वेरीफाई भी कर लेंगे एक दीवार को फिजिकल नाप के कि उसका डिस्टेंस वो सही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, ताकि आगे यूज़ करने में हमें दिक्कत ना हो। अब ये देखिए ये इसका लुक है, और जब भी हम लेते हैं इसके बेस से लेते हैं, तो जब भी डिस्टेंस होती है, अगर मुझे इस टेबल के टॉप से लेकर टॉप की हाइट लेनी है तो यहाँ पर हमें इसको टॉप पे रखना पड़ता है, ताकि जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है ये इसके अपने बेस से ही हमेशा ले रहा होता है। बेशक लेज़र आगे से जाती है लेकिन डिस्टेंस इसका हमेशा इस बेस से ले रहा होता है। तो ये चीज़ें मतलब आपको जब भी डिस्टेंस लेना है कहीं का भी, इसका जो फ्लैट बेस है इसी से आपने इसकी डिस्टेंस को मेज़र करना है। तो काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, रोज़मर्रा में हमारे यूज़ में आता है, हम लोग भी यूज़ करते हैं। तो जिसको ज़रूरत है वो ले सकता है। लेवलिंग करके लेना चाहिए ताकि डिस्टेंस आपकी हमेशा बराबर आए, कभी गलत डिस्टेंस ना रहे। और इसकी मैंने देखा है इसकी लाइट बहुत अच्छी है, अच्छी ब्राइट है, देखने में भी काफ़ी साफ़ सुथरा लग रहा है। और अभी तक जो मुझे अपने दिमाग से देखने के महसूस हो रहा है कि इसकी डिस्टेंस है ये ऑलमोस्ट सही आ रही है, डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं है। इसका डिस्टेंस मीटर बिल्कुल ही सही काम कर रहा है। और फिर फिज़िकली भी मैं आपको इसका 1-2 दिन में रिव्यू दूंगा कि कैसा है कैसा नहीं है। तो ये सामान टोटल मिला है इसमें, इसकी 6 मंथ्स की वारंटी है जो कंपनी के थ्रू है, अमेज़ॉन के थ्रू है। बट ऑलमोस्ट ये ख़राब होते नहीं हैं, बढ़िया चलते हैं, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। मेरा भी गुम हो गया, नहीं तो ख़राब नहीं हुआ था अभी तक। वो लेज़र मीटर बहुत ही बढ़िया है। डिस्टेंस नापना है, यहाँ से कोई भी दीवार की अगर डिस्टेंस नापनी है तो हम तुरंत नाप सकते हैं। तो दोस्तों ये था लेज़र मीटर। अब ये लेज़र मीटर का एक फ़िज़िकल टेस्ट भी मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको भी पता चल सके कि ये सही डिस्टेंस नाप रहा है कि नहीं नाप रहा है। दोस्तों उस दीवार से लेकर इस दीवार तक मेरा जो डिस्टेंस है ये देखिए आपके सामने ही आया हुआ है, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको 10 फुट 5 इंच है। जो ये एग्जैक्टली हमारा डिस्टेंस आया है उस दीवार से लेकर इस दीवार के बीच में, ठीक है जी। अब हम फिज़िकली नाप के चेक करेंगे कि ये मीटर के थ्रू भी उतना ही डिस्टेंस आता है कि कोई डिफरेंट आता है। देखिए हमने ऑन कर दिया लेज़र मीटर को। अब हम इसको उधर की तरफ फोकस कर रहे हैं कि दरवाजे की तरफ लाइट दिख रही है हमारी। आप देखिएगा जहाँ पे कुंडी है वहाँ पे देखिएगा हल्की सी एक लाइट जल रही है, ये लेज़र की लाइट है। अब ये हमने चेक कर लिया है और ये हमारे पास आया है 10.55 और हमने 10 फुट 5 इंची आपको बताया था, बिल्कुल सही है। क्या है कि जैसे ज़मीन है और ऊपर छत है तो इसको मेजरमेंट करने के लिए हमको बड़ा दिक्कत होती थी, तो इस वाले इंस्ट्रूमेंट से हमें बड़ा आसानी हो गया है। देखिए इससे अभी हम इसको कुछ नहीं करते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको ऐसे रखा, रखने के बाद इसका हमने लेज़र स्टार्ट कर दिया, ये देखिए कर दिया स्टार्ट। अब ये देखिए ये ऊपर में आपको लेज़र दिख रहा होगा, ये देखिए लाल लाइट के साथ ही एक छोटी सी बिंदु दिख रही है, ये इसका लेज़र है। अब ये यहाँ रखा हुआ है, अब ये लेज़र ऊपर मार रहा है और यहाँ से इसने अब डिस्टेंस नाप लेना है। ये देखिए इसका आ गया ओरिजिनल 9.285। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसके डिस्टेंस नाप सकते हैं यहाँ बैठे बैठे कि ये फ्लोर की टॉप से लेकर सीलिंग तक हमारा डिस्टेंस कितना है। तो इसी तरीके से आप मतलब ये इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा होता है दोस्तों कि जब हम मेजरमेंट लेते हैं फीते में तो बहुत जो कोने की जो लेंथ होती है कई बारी वो रह जाती है, तो इस वजह से जो डिस्टेंस है थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, लेकिन इसमें एकदम एक्यूरेट आता है। तो 10 फुट ऑलमोस्ट 5.5 इंच के आसपास की लेंथ है वहाँ से यहाँ तक की, जो कि इसमें भी आ रही है और उसमें भी आ रही है। तो इतना कोई डिफरेंस नहीं है दोनों की उसमें डिस्टेंस में, तो इससे आप मान सकते हो कि जो एक्यूरेसी है इनकी बहुत ही। तो मेरा ये लेज़र मीटर को आपको बताने का था एक सिस्टम जो मैंने आपको हेल्प करने के लिए बताया कि शायद आपके भी काम आएगी, आप भी इस चीज़ को परचेज़ कर सकते हो। अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, आपके भी काम आ सकता है। फिर मिलते हैं कोई नए ब्लॉग्स में, फिर से आपको कोई नई जानकारी के साथ मिलेंगे।
और अच्छा चीज़ बताएंगे। एक दो में मेरे पास कमेंट्स आए थे कि सर आपका जो वैक्यूम क्लीनर है वो कैसा काम कर रहा है। वैक्यूम क्लीनर नो डाउट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया काम करता है, उसमें कोई शक नहीं है। बट यूरेका फोर्ब्स की तरफ से बहुत ही बड़ी समस्या है। वो कोई बस वहाँ कंप्लेंट इशू कर देते हैं, फ़ोन पे फीडबैक भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, बट बंदा नहीं भेजते अपना यहाँ पे। हो सकता है चंडीगढ़ में खास करके जहाँ हम रहते हैं वहाँ की सबसे बड़ी दिक्कत हो, बट उनके तरफ से मुझे कोई बढ़िया सर्विस रिस्पॉन्स नहीं हुआ। मेरा साल के अंदर गारंटी भी ख़त्म हो जाएगी। तो विदाउट वाटर पम्प मेरा वैक्यूम क्लीनर बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा है। बस ये होता है कि जो गंदा एरिया होता है बहुत ज़्यादा, उसको हम एक बार वाइपर से उतना एरिया का गंदा पानी साफ़ कर देते हैं और वो साफ़ करते हैं। तो इसी तरीके से जो भी हम अपनी फैमिली में आपकी यूज़फुल चीज़ों को हम बता सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं, वो हम एज ए कपल ब्लॉग बताते हैं। साथ साथ एक वीडियोस जो हम आपको भेजते हैं म्यूजिकल, ताकि आपको भी थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट मिल सके और हम भी एंटरटेन कर सकें, दोनों मिलके साथ एंजॉय कर सकें, उसके लिए करते हैं। काइंडली मेरे वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। बहुत मेहनत से बनाते हैं, हमारे पास भी टाइम नहीं रहता है। पीछे वीडियो नहीं बनाने का रीज़न यही है कि वाइफ की भी शायद थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लाइट्स प्रॉपर थे नहीं, तो उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत रही है। बट कोशिश करेंगे कि आगे भी वीडियोस को प्रॉपर कंटिन्यू करें और हमारे साथ हम हमेशा लगे रहिए और हमारे को सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय।